है पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान के कण कण में बसा हुआ गीत है। आज राजस्थान का प्रतीक बन गया है। जब भी कभी शुभ अवसर होता है, जब भी कभी मेहमान आते हैं, जब भी कभी शादी ब्याह होता है, ये गीत बजता है। और जब ये गीत बजता है तो राजस्थान के हर व्यक्ति का रोम रोम पुलकित हो जाता है। इतना ये दिल के गहराई में जाकर के हमारे बसा हुआ गाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये केसरिया बालम गीत किसने लिखा, कब लिखा, किस संदर्भ में लिखा था? सुनते तो आप सभी हैं, लेकिन शायद बहुत सौ को इसके बारे में पता नहीं है। और सबसे पहले इसको किसने गाया था? तो दोस्तों जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखें। मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं इस गीत का पूरा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं इसका अर्थ। केसरिया जो रंग होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है। दूसरे अर्थ में स्वास्थ्य और सौंदर्य का ये प्रतीक होता है। और बालम, जी हाँ दोस्तों, बालम पति को कहा जाता है, प्रेमी को कहा जाता है। और जब लंबे समय तक पति दूर रहता है तो पत्नी वीरणी के रूप में कहती है कि केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। और इस गीत की रचना भी तभी हुई होगी जब किसी का बालम कहीं दूर हुआ होगा। अब दोस्तों बात थी 1914 की। आपको सबको पता है जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, जो नवंबर 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। समझौते के तहत के राजे महाराजा थे, उनकी फौज को अथवा उनको स्वयं को लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिनको राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, जिन्होंने गंगा नहर लाई, जिन्होंने एक नया आयाम दिया, विकास का एक नया आयाम स्थापित किया, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, वो विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए अपने ऊंटों के काफिले के साथ में गए थे। उन ऊंटों के काफिले के साथ में वहां जाने पर उन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया उसके बाद में उनको सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ उसके बाद में उन ऊंटों को बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लिया गया, जो आज भी हमारे पश्चिम राजस्थान की सीमा की पहरेदारी कर रहे हैं ऊंट, और आज हमारे सेना का अभिन्न अंग है ऊंट। तो दोस्तों उस समय महाराजा गंगा सिंह जी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए थे बाहर, और काफी समय तक बाहर रहे। लगभग युद्ध चला 4 साल। उस दौरान लगभग 2.5-3 साल तक गंगा सिंह जी बीकानेर से बाहर रहे, क्योंकि परिवार सब यहाँ था और गंगा सिंह जी वहां थे। उसके बाद में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, सकुशल उनके लौटने का समाचार मिला, तो उस समय अला जलाई बाई, जो राजस्थान की जानी मानी माड़ गायिका की थी, जो बचपन से 10 साल की उम्र में उन्होंने गाना आरंभ किया था, और 13 साल की उम्र आते आते उन्होंने बीकानेर के राज दरबार में गाना आरंभ कर दिया था, और 13 साल की उम्र में ही राज गायिका का उनको पद से भी नवाजा गया था, और महाराजा गंगा सिंह जी की पसंदीदा गायिका थी। उनके जो गुरु थे हुसैन बख्श खां, उन्होंने जाकर के मिलकर के एक शानदार गाना तैयार किया। जी हाँ दोस्तों, शानदार गाना तैयार किया, क्योंकि महाराजा 2.5-3 साल बाद में आ रहे थे और कोई नया गाना पेश करना था, पहली बार प्रस्तुति देनी थी उनके आगमन पर। जो होने वाला स्वागत समारोह था दरबार में, उसमें आज भी ये परंपरा है। पुराने जमाने में राजे महाराजाओं के, जागीरदारों के दरबारी गायक हुआ करते थे, राजदमामी हुआ करते थे। उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गाने रचे। प्राचीन जितने भी गीत हैं वो आज भी, भले जेडर हो, मूमल हो, जला हो, केसरिया बालम हो, चिरमी हो, सभी गाने वो कालजयी गीत है। और इनको लिखने वाले उस जमाने के वो महान कलाकार है, भले वो मिरासी समाज से हो, भले दमामी समाज से हो, भले राव समाज से हो। उन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, उन गीतों को अपने भावों से पिरोया है, की बदौलत आज हमारे संगीत और हमारा गीत अमर है, वरना हम तो कभी कभी भुला चुके होते। तो दोस्तों अब प्रयास चल रहा था कोई शानदार गाना लिखा जाए, उसके लिए बार बार अभ्यास किया जा रहा था, धुन तैयार की जा रही थी, लेकिन गाना माड़ राग में था। माड़ राग जो जैसलमेर की, बीकानेर की प्राथमिकता से राग है, जो गजल और ठुमरी के बीच की राग है। ये कल्पना की कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी की महारानी सा कह रही है, महारानी कह रही है कि केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश के, खूब समय हो गया है, अब तो अपने वतन आ जाओ। और फिर ये मुखड़ा बना, और इसके बाद में जो अंतरे बने वो दोहे के रूप में है। क्या साजन आवन कह गया, कर गया कौल अनेक, और गिनता गिनता घिस गई मारे लाल आंगरी हरी देख। एक से एक शानदार अंतरे जने। और दोस्तों फिर ये गाना बन गया। जब महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर आए, उनका भव्य स्वागत हुआ, पूरे शहर ने उनको अभिनंदन करके और पलक पावड़े बिछा करके और स्वागत के तौर पर उनको स्वीकार किया। दरबार में लगा, संगीत की स्वर लहरियां गूंजने लगी। ने अल्लाह जिलाई बाई ने सबसे पहले इस गाने को गाया, और फिर जब ये गाना आरंभ किया
तो ऐसा लगने लगा जैसे इस बंजर भूमि के अंदर जान आ गई हो, जैसे ये रूह सूखा रेगिस्तान पुनः हरा भरा हो उठा हो। ऐसा लगने लगा जैसे जून महीने के अंदर बारिश हो रही हो, तपती गर्मी के अंदर जैसे बारिश की बूंदों ने तन को मन को शीतल कर दिया। इतना आनंद की अनुभूति हो गई और फिर ये गीत अमर बन गया। और इसके बाद में तो न जाने कितने गायकों ने इसको गाया, न जाने कितने वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो, कितने ऑडियो आ गए। और अब तो ये राजस्थान की सीमा से पार, भारत की सीमा से पार विदेशों में भी सुना जाने लगा और राजस्थान का प्रतीक बन गया है। जब हमारे यहाँ की जो मेहमान ट्रेन है वो आती है तब भी उस पर स्लोगन लिखा हुआ, आओ नी पधारो हमारे देश। जब कोई मेहमान आता है, भले विदेशी मेहमान हो, भले भारतीय मेहमान हो, भले राष्ट्राध्यक्ष हो, भले कोई अतिथि हो, भले कोई बड़ा खिलाड़ी हो, जब कोई खिलाड़ी खेलने के लिए भी आता हो तब यही गाना बजाया जाता है। ये गाना हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ, श्रद्धा से जुड़ा हुआ और असंख्य पीढ़ियों तक चलता रहेगा। दोस्तों, ये जो केसरिया वालम गीत है, इसको सर्वप्रथम गाने वाली गायिका यही थी, अल्लाह जिलाई बाई, जिसके मधुर कंठ से ये गाना सबसे पहले प्रस्फुटित हुआ था। और उसके बाद में इस गाने ने असंख्य रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोकप्रियता की चरम सीमा पर ये पहुंच गया और आज तो ये जन जन का प्रिय गाना है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। ये मिरासी समाज से थी। मिरासी समाज के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया। ये वो समाज है, मिरासी समाज और दमामी समाज, जिसने हमारे संगीत और गीतों को अमर किया है, संजो के रखा है, जिनको पाला पोसा है, जिनके अंदर नई जान फूंकी है। और अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में भारत सरकार द्वारा 1982 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये ऑल इंडिया रेडियो पर और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर पर लगातार गाती थी। बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी खूब सारी ऑडियो मिलेगी आपको, वीडियो भी मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं फोटो भी उनके, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके फोटो है, ये जवानी का फोटो है, ये बाद की उम्र का है। और अंतोगत दोस्तों 3 नवंबर 1992 को इनका देहावसान हो गया। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले ये हमको बहुत कुछ संगीत के क्षेत्र में देकर के गई। और माड़ गायकी का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले अल्लाह जिलाई बाई को हम याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा ही आप सबका लोगों का प्रेम और सहयोग बना रहे। अगले वीडियो में एक और गायिका के बारे में बताऊंगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।